नमस्ते, गुड इवनिंग भारत, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो मेरी अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पर है कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके एक साथ 3 इनकम सोर्स को मैनिफेस्ट किया। उससे पहले मेरा कोई सोर्स नहीं था, इनकम की तो बात बहुत दूर है, मेरी कोई इनकम ही नहीं थी। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं, जिसमें से पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत पावरफुल हो, सेकंड ये कि आप अकेले इनफ हो, और थर्ड ये कि जब आप इस टाइप की चीज़ें देखते हो, जब आप इस टाइप की सक्सेस स्टोरीज देखते हो तो आपकी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। वो इसलिए मैनिफेस्ट होती हैं क्योंकि जब आपका माइंड इस चीज़ को देखेगा तब आपके माइंड में ये थॉट जाता है कि वाह इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। जब इस टाइप की सक्सेस यानी कि हो गया, ये हो गया वाली फीलिंग जाती है ना, माइंड में ये थॉट जाता है ना, तो यही आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके आता है। तो सक्सेस स्टोरी जरूर देखिए, आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है गूगल पे जाके स्टोरीज पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं 2021 की, जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये नवंबर की बात है और मैं दिल्ली पुलिस यानी गवर्नमेंट जॉब की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि जो मेरी फैमिली है, जो मेरा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही सब कुछ है, और जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। पता नहीं उसको क्या ही बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है उसको कि भाई इसके पास में गवर्नमेंट जॉब है, ये मैंने देखा है। तो मेरा माइंडसेट भी यही था, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ऐसा था, मैंने यही सुना था। तो मेंटेलिटी भी यही थी कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही मैं हूँ, क्योंकि उसमें एक चीज़ मिलती है, उसमें ये मिलती है सिक्योरिटी कि मेरा तो फिक्स है, पर मंथ सैलरी आएगी। तो ये जो सिक्योरिटी वाली फीलिंग है ना, ये एक टाइम के लिए तो बहुत अच्छा रिलीफ देती है, बट जिनको बहुत सारा पैसा कमाना होता है उनके लिए रिलीफ की बात नहीं होती। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। तो यही सोच के मैं चल रही थी और मैं तैयारी कर रही थी। और उस टाइम जो मेंटेलिटी थी वो ये थी कि जब मैं फिजिकल देने गई थी तो ये था कि अगर नहीं हुआ ना तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। यानी इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी नेगेटिव इंसान थी मैं उस टाइम। मुझे नहीं लगता था दुनिया में कोई मेरे से बड़ा नेगेटिव इंसान होगा, और अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो जॉब मैनिफेस्ट, इनकम सोर्स मैनिफेस्ट करने के साथ साथ मैंने जो अपना माइंडसेट मैनिफेस्ट किया ना, ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप भी कर सकते हो। तो फिर वो जॉब मुझे नहीं मिली, उसके बाद में क्या हुआ, 2022 आया और मुझे ये लगता था कि मेरा पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, मुझे ना सुसाइड कर लेना चाहिए। माइंड में ये थॉट आता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात के 2 बजे 3 बजे तक मैं ऊपर छत पे घूमती थी। और मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि पता है आप खुद से नहीं, जब आप आसपास वाले लोगों की बातें सुनते हो ना तब आप ज़्यादा डिप्रेस होते हो। तो मैंने तो इतना कुछ सुना था, तो मुझे ये लगता था कि मेरा मतलब मैं सुसाइड ही कर लूँ। और फिर क्या करती थी, ऊपर घूमती थी, मैं आसमान को देखती थी और मुझसे बोला नहीं जाता था, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू आते थे। मुझे ये लगता था पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि लोगों की बातें सुन के ऐसा माइंडसेट हो गया था। फिर एक और थॉट भी आता था, वो ये आता था क्योंकि मेरा कोई काम नहीं बन रहा था, मैं प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, वो भी नहीं मिल रही थी, मेरी कोई हेल्प ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत नेगेटिव था। और जो सेकंड थॉट है वो ये आता था, कहीं मेरे साथ कुछ अलग तो नहीं होने वाला, कहीं मेरे साथ कुछ बड़ा तो नहीं होगा, कुछ अलग जो मैंने सोचा ही नहीं हो। तो अब मुझे लगता है कि मैं ये बड़ा होने की प्रोसेस पे हूँ, मेरा चल रहा है, मुझे ये लगता है, और मैं कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो अभी लिटरली मुझे यही फीलिंग आती है। तो अगर आप भी नेगेटिविटी को लेके चल रहे हो ना, और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको कि ये है तो मैं हूँ, ये है तो मैं खुश हूँ, तो मैं एक चीज़ पहले बता देती हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है जब आप अच्छे माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चलते हो ना, इंजॉय करते हुए कि वाह वो चीज़ आने वाली है। फिर उसकी जो तैयारी में लगते हो ना, एक्साइटमेंट होती है ना, तब चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो ये कीजिए आप, ठीक है। फिर और एक और बात, मुझे जो जॉब मैंने मैनिफेस्ट की, मैंने 2 सोर्स और मैनिफेस्ट किए हैं, उससे पहले आपके डिज़ायर में ना फायर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे पता लगा लोगों का बिहेवियर देख के कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसे हैं तो आपकी वैल्यू है, बिना पैसे के आपकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया है, तो मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एक इंसान जिसके पास में पैसे हैं और एक जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो जिसके पास में पैसे हैं ना, उसकी बात अगर गलत भी है ना, अगर वो गलत बोल रहा है
तो भी औरों के लिए वो बिल्कुल सही बात है, उसी के साथ होते, उसी के साथ एग्री होंगे। और जब आपके पास में कुछ नहीं है ना, तो अगर आप सही बोल रहे हो ना, तो आपकी बात भी गलत होती है। मैंने ये फेस किया, तो मुझे बता रही हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस है ना, तो जितना जल्दी हो सके किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। भाई आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे भी लगता था कि फैमिली है ना, कोई भी इंसान जो आपकी लाइफ में वो है ना, बट ऐसा होता नहीं है। जब एक्सपेक्टेशंस टूटती है ना, तब पता चलता है कि बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं हम। हमें लगता है कि वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही करना पड़ता है। जब आपके पास में कुछ नहीं होता तो आपको कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब मैंने अपनी लाइफ में देखा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और थर्ड, जब मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद में मुझे पता लगा कि यार हम ना ऐसे ही दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम सोचते हैं वो कर देगा, उसने हेल्प की तो ही होगा, पैसे पहले कोई देगा तो ही हम कुछ कर सकते। नहीं, आप इनफ होते हो, आप अकेले इनफ होते हो। आपको किसी की नीड नहीं होती कि वो हेल्प करेगा तो ही होगा। नहीं, पैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, सारी चीज़ें, आप क्रिएटर होते हो, ठीक है। तो मैंने जाना है ये अपने आप से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुद को ये मत समझिए कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया। मैंने जॉब को इसलिए मैनिफेस्ट किया, हाँ पैसे की मुझे नीड थी, ऑब्वियस सी बात है, पैसे मुझे बहुत पसंद है, सभी को पसंद है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से सीखा है तब तो और ज़्यादा पसंद है, पैसों की तारीफ भी करना पसंद है। तो पैसे तो चाहिए थे, उसके साथ साथ मुझे ना अपना इन्वायरमेंट चेंज करना था। क्योंकि जब आप घर में रहते हो और सेम बातें सुनते हो ना, तो आपकी जो माइंड सेट है ना, वो चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसलिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें बात करने का तरीका पता चलता है, हमें बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलती है, ठीक है। तो मुझे वो फीलिंग लेनी थी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि फीलिंग ले लीजिए आप पहले, फिर आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे वो ऑफिस की अच्छी वाली फीलिंग लेनी थी, तो उसके लिए मैंने जॉब को मैनिफेस्ट किया, ठीक है। सेकंड, मैंने अपना यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट किया। आपने देखा मेरे कितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और थर्ड मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासें जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, ये तीनों चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की। और इन तीन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो मैं एक सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक बताती हूँ, वो ये है कि विजुअलाइजेशन। मुझे विजुअलाइजेशन पे पूरा भरोसा है, क्योंकि पता है आपका जो माइंड है ना, वो बहुत मासूम है, उसको पता ही नहीं है, कितना भोला भाला है, उसको ये ही नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। उसको अगर झूठ में ऐसे सपने दिखा रहे हो ना, आंखें बंद करके फील कर रहे हो ना, तो वो सोचेगा अच्छा यही रियलिटी है, तो वो आपकी लाइफ में वो ला देता है। तो कितना प्यारा सा, कितना मासूम सा आपका दिमाग है, तो इसका यूज कीजिए ना। मैंने कल ही एक वीडियो देखा था, फिर से ये चीज़ मैं भूल गई थी, क्योंकि जब हम चीज़ें छोड़ देते हैं ना, तब मैं बताऊंगी एक और वीडियो में, जब छोड़ देते हो तब क्या होता है। तो कल एक और वीडियो सामने आया, उसमें ये था कि आपका माइंड है ना बहुत मासूम है, उसको पता नहीं चलता। वो जो चीज़ें वो उसको अगर आपने आंखें बंद करके सोच ली ना, तो वो समझेगा ये रियलिटी है। तो क्यों ना इसको बेवकूफ़ बनाए, इसको बेवकूफ़ बना के हम अपनी लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने माइंड को बनाइए बेवकूफ़, और अच्छे अच्छे ख्वाब देखिए, ये सोचेगा ये रियलिटी है, और आपकी लाइफ में वो ला के दे देगा। कुछ नहीं देखना, कंपटीशन नहीं देखना, ये नहीं देखना कि मेरे पास में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कुछ भी मत देखिए, कुछ भी मत सोचिए। आपका सिर्फ एक ही काम है, विजुअलाइज कीजिए। रात में सोते टाइम मैं पता है कैसे करती थी, मैं ईयरफोन लगाती थी, उसमें सॉन्ग चलते रहते थे, और मैं उन चीज़ों को एंजॉय करती थी। मैं देखती थी वाह मेरा यूट्यूब बहुत ग्रो कर रहा है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और वो बहुत जल्दी हुआ। मैं जिस जॉब को मैंने जैसा मैनिफेस्ट किया था, सेम जॉब मुझे मिली, और मैंने ये क्लासें मैनिफेस्ट की, और ये भी मुझे मिली। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ग्रैटिट्यूड कीजिए, ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ईजिली आएंगी, ठीक है। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखिए, किसी और से नहीं। आप इनफ हो, आप बहुत पावरफुल हो, और आप बहुत प्यारे हो। अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, और थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फैला दो सारे जहां में, पूरी दुनिया में फैला दो। और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।